हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ट्रेडर स्टेशन। दोस्तों, आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होते हैं, मतलब एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटीएम के बारे में। तो अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए नए आए हैं, मतलब ट्रेडिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, आप बिगिनर हैं, तो ये तीन वर्ड जो है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी और आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। ठीक है, तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो इसको जान लेना चाहिए। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन चूंकि ये कोर्स है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, तो स्टेप टू स्टेप और चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पे सारी जानकारियां दी जाएंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक सीरीज पूरी चल रही है फ्री कोर्स की। ठीक है, तो जो चीजें आपको 15 से 20 हजार रुपए लगा करके सीखने को मिलती हैं, वो चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको देख करके आप बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं और बिना पैसे लगाए, बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए आपको कोर्स जैसी जो है फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे एटीएम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटीएम होता क्या है। दोस्तों, एटीएम वो होता है जहां पे मार्केट चल रही होती है। ठीक है, जैसे मान लिया 19,517 पे मार्केट अभी चल रही है, तो ये होता है मेरी एट द मनी। ठीक है, इसके नियरेस्ट का जो, जैसे मान लिया 19,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, साथ में 19,550 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसको हम एट द मनी कह सकते हैं। ठीक है, तो एट द मनी वो होती है जहां पे मार्केट चल रही होती है, मतलब एट द मनी इसको हम कह सकते हैं, एट द मनी। ठीक है, साथ में एट द मनी का फायदा क्या होता है इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा, तो ये बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी। इसको हम आगे किसी चैप्टर में बता देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। तो मार्केट आपके द्वारा बाय किए गए स्ट्राइक प्राइस को, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे 19,500 को बाय कर लिया। ठीक है, 19,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसको आपने बाय कर लिया। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि सी और पी क्या होते हैं, कॉल और पुट क्या होते हैं। तो जैसे मान लिया यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया 19,500 का। ठीक है, आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का बाय करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लिया यहाँ पे आपने 19,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो 19,500 का कॉल ऑप्शन बाय करने पे जब आपका मार्केट, आपका स्ट्राइक प्राइस जो आपने बाय किया है उसको क्रॉस कर जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी इन द मनी। इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया है, अगर मार्केट उसको उस साइड में क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो आपका जो प्रीमियम है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने 19,500 का जो कॉल है वो 100 रुपए का है, मतलब सी जो है वो 100 रुपए का है, और जब ये ऊपर जाएगी तो ये प्राइस इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, साथ में अगर आपने एट द मनी बाय किया है तो आपका प्राइस और स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही इसमें जो प्रीमियम डिके होता है वो थोड़ा धीमी गति से होगा। अब आप सोचेंगे कि प्रीमियम डिके कौन सी बला है, तो प्रीमियम डिके के बारे में भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लिया यहाँ पे किसी चीज का जो रेट है वो 100 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज का जो रेट है वो 100 रुपए है, और मार्केट जो है ऊपर गई और यहाँ तक गई। ठीक है, यहाँ तक गई तो इसका रेट जो यहाँ पे हो गया 130 रुपए। यहाँ पे हमने इसको 100 रुपए बाय किया और मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे 130 रुपए हो गई। इसके साथ ही अगर ये फिर से यहाँ से वापस आई और इसी रेंज पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आ गई, तो जरूरी नहीं है कि ये फिर से 100 रुपए रह जाए। आपको लगता होगा कि यहाँ से गई है तो इसका रेट 100 रुपए था, यहाँ पे जाने पे ये 130 रुपए का हो गया, लेकिन अगर ये फिर से यहाँ से रिवर्स आएगी तो आप सोचेंगे यहाँ पे भी इसका जो रेट है वो फिर से 100 रुपए मुझे देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रीमियम डिके नाम की जो बला है वो यहाँ पे आपका पैसा खा जाएगी यहाँ आते आते, और लगभग 100 रुपए का जो प्रीमियम होगा वो आपका वो लगभग 95 रुपए का ही बचेगा। ठीक है, 95 रुपए के अप्रॉक्स में वो बचेगा। तो ये होता है दोस्तों प्रीमियम डिके। टाइम के साथ साथ जो है प्रीमियम गलता रहता है, मतलब डिके होता रहता है, तो ये होता है प्रीमियम डिके। तो जो एट द मनी होती है उसमें प्रीमियम डिके जो होता है बहुत ही स्लो गति से होता है, मतलब धीमी गति से होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप एट द मनी के बारे में समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एट द मनी वो होता है, वो ऑप्शन होता है जहां पे मार्केट चल रही होती है और उसको आप अगर बाय करते हैं तो वो हो जाता है मेरा एट द मनी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ओटीएम के बारे में, आउट द मनी। ओटीएम जो होता है वो होता है आउट द मनी, और आउट द मनी हम किसे कहते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर मार्केट यहाँ पे चल रही है और मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बाय करेंगे, यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे। अब हम किस स्ट्राइक प्राइस का बाय करेंगे, क्योंकि अगर हम एटीएम बाय करेंगे तो प्रीमियम जो होगा थोड़ा महंगा होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो एट द मनी का प्रीमियम है वो 100 रुपए का है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 19,600 का प्रीमियम खरीदते हैं, यहाँ ये वाला, ठीक है,
तो ये आपका लगभग आपको 70 रुपए के अप्रॉक्स में पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये प्रीमियम जो है ये आउट द मनी है और साथ में ये सस्ता भी पड़ेगा आपका एट द मनी से। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो जो प्रीमियम बढ़ेगा वो भी आपका थोड़ा धीमी गति से बढ़ेगा, साथ में जो प्रीमियम डीके होगा वो तेज होगा। ठीक है, 70 रुपए का जो प्रीमियम है वो धीमी गति से बढ़ेगा, इसके साथ ही यहाँ पे जो प्रीमियम डीके होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये होता है आउट द मनी। मतलब कहने का ये है कि मार्केट 19,517 पे अगर चल रही है और हम 19,600 का कॉल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बेशक ये सस्ता होगा, लेकिन इसमें आपको जो दो चीजें देखने को मिलेंगी, सबसे पहली बात यहाँ पे इसका प्रीमियम जो है थोड़ा धीमी गति से बढ़ेगा। ठीक है, और जो दूसरा मेरा यहाँ पे पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, प्रीमियम जो है डीके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ी ज्यादा स्पीड से। इसके साथ ही अगर मान लिया आपका जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आपने 600 खरीदा और मार्केट इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर गई, ठीक है, या फिर 19,600 तक आ गई, तो ये आपका एट द मनी हो जाएगा। साथ में इसको भी अगर क्रॉस कर गई तो ये आपका इन द मनी हो जाएगा। मतलब मार्केट आपके जब स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर जाएगी तो वो इन द मनी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन दोस्तों होता क्या है, अगर मुझे बाय करना होता तो मुझे कम से कम एट द मनी बाय करना चाहिए, जिससे कम समय में मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उसको मार्केट क्रॉस कर जाए और आपका प्रॉफिट जो है स्पीड से हो, साथ में प्रीमियम डीके जो है वो थोड़ा धीमी गति से हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके समझ में ओटीएम आ गया होगा, आउट द मनी क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मार्केट जहाँ पे चल रही हो उससे थोड़ा ऊपर का, ठीक है, या फिर उससे थोड़ा नीचे का, जैसे मान लिया यहाँ पे 19,500 पे इस समय लगभग चल रही है और मुझे आउट द मनी बाय करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, प्रीमियम मतलब उतना नहीं है जो मैं बाय कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा आउट द मनी बाय करूंगा, मतलब थोड़ा दूर का स्ट्राइक प्राइस बाय करूंगा। जैसे मान लिया अब हम अगर पुट साइड की बात करें, अगर मुझे लगता है यहाँ से मार्केट जो है डाउन में आएगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 19,500 का अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूँ तो वो मेरा एट द मनी हो जाएगा। साथ में 19,400 का पुट मैं अगर बाय करता हूँ ये वाला, तो ये मेरा आउट द मनी हो जाएगा। ठीक है, तो आउट द मनी दोनों साइड का होता है। कॉल में अगर जाती है मार्केट तो ये आपका आउट द मनी हो जाता है, साथ में अगर पुट का आप बाय करते हैं तो ये आपका आउट द मनी हो जाता है। मतलब अगर मार्केट डाउन में आने के बाद इस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर जाएगी नीचे की तरफ तो ये मेरा एट द मनी हो जाएगा, उसके बाद में ये इन द मनी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ अगर हम बात करें इन द मनी की, कि इन द मनी क्या होता है, तो इसको हम इन द मनी को सबसे पहले आईटीएम बोलते हैं। ठीक है, ITM मतलब इन द मनी। तो इन द मनी कौन सी बला है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे मान लिया यहाँ पर मार्केट 19,517 पे है अभी, ठीक है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगी, मतलब कॉल साइड में जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 19,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है, साथ में 19,450 का जो स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि फिर निफ्टी और निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो मुझे 50-50 पॉइंट के अंतर पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बैंक निफ्टी में मेरा जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो 100 पॉइंट पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हम चार्ट ओपन मैंने किया है फिर निफ्टी का, तो 19,400 का अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ ये वाला, ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे इन द मनी लेना है तो मैं 19,450 ले सकता हूँ। इसके साथ ही 19,400 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है ये भी बाय कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, चूंकि दोनों आईटीएम है, मतलब इन द मनी है, मार्केट इसको क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है ये इसको मार्केट जो है क्रॉस कर चुकी है ऊपर साइड में। अब ये आप सोच रहे हैं कि इससे ऊपर और जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईटीएम का सी ऑप्शन बाय करेंगे, मतलब कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो 19,450 का जो लेवल होगा, ये वाला जो ऑप्शन होगा ये थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन एटीएम से महंगा होगा, मतलब एट द मनी से महंगा होगा, लेकिन 19,400 से सस्ता होगा। ठीक है, तो चाहे तो 19,450 बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास प्रीमियम ज्यादा है तो आप 19,400 का भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों में अंतर यह है कि इसका जो प्रीमियम है वो और तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, और इसका थोड़ा सा स्लो बढ़ेगा, लेकिन एट द मनी से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, साथ में प्रीमियम डीके जो होगा वो एट द मनी से कम होगा, इसके साथ ही 19,400 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो जाता है मेरी इन द मनी, ये दोनों स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो इन द मनी है। ठीक है, दोनों का प्रीमियम जो है 19,400 का प्रीमियम थोड़ा सस्ता होगा, साथ में 19,400 का प्रीमियम जो है वो थोड़ा और महंगा होगा। ठीक है, तो ये होती है आईटीएम। तो यही चीज मैं अगर पुट साइड में देखूं कि पुट साइड में अगर मार्केट आती है तो यहाँ पे आईटीएम मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, मुझे अगर लगता है कि यहाँ से मार्केट डाउन में आएगी तो मेरा आईटीएम जो ऑप्शन होगा, इन द मनी ऑप्शन होगा, वो कौन सा होगा। तो चूंकि 19,517 पे मार्केट अभी चल रही है, तो 19,550 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो मेरा इन द मनी हो जाएगा। इसके साथ ही 19,600 का जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है वो भी इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब, जब यहाँ पे हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट डाउन में आएगी और मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन का जो है या तो मैं एट द मनी बाय करूँ 19,500 का, या तो मैं 19,550 बाय करूँ, या फिर
19,600 बाय करूं। ये दोनों मेरे स्ट्राइक प्राइस जो है वो 19,550 और 19,600 ये मेरी इन द मनी हो जाते हैं। साथ में 19,500 को मैं एट द मनी कह सकता हूं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है। 19,550 का जो प्रीमियम होगा एट द मनी से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन 19,600 से कम होगा। ठीक है, इसके साथ ही जो प्रीमियम डीके होगा वो एट द मनी से थोड़ा कम होगा, लेकिन 19,600 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना अंदर बढ़ते जाएंगे आपका प्रीमियम डीके थोड़ा स्लो होगा, साथ में प्रीमियम जो होगा वो थोड़ा स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपके समझ में आईटीएम, ओटीएम और एटीएम आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होता है, कौन सा ऑप्शन हमें बाय करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कम से कम आपको एट द मनी बाय करनी चाहिए। एट द मनी जो होती है वो आउट द मनी से थोड़ी महंगी होती है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके जो है वो थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, आपका जो प्रीमियम डीके है वो थोड़ा सा स्लो होता है, और आपका जो प्राइस है मतलब प्रीमियम जो बढ़ता है वो थोड़ा स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जो है इन द मनी बाय करें, कम से कम पिछला 50 पॉइंट का। ठीक है, जैसे मान लिया 19,500 ये चल रही है तो ये 19,450 मेरा आईटीएम हो जाएगा, साथ में थोड़ा सस्ता भी होगा। तो आप कम से कम 19,450 मतलब जहां पे मार्केट हो उसका 50 पॉइंट पीछे का आप जो है वो बाय कर सकते हैं, वो आईटीएम हो जाएगा। साथ में यहाँ पे प्रीमियम डीके भी थोड़ा स्लो होगा, प्रीमियम भी स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपके समझ में ये चीजें आ गई होंगी, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है दोस्तों वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपके समझ में आनी ही चाहिए। तो जब तक आप ये सीख नहीं जाते हैं तब तक आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स है और बिल्कुल फ्री आपको मिल रहा है, कोई यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं किया जा रहा है। तो दिल खोल करके सीखिए। ठीक है, और उसके बाद में लर्न करने के बाद में अर्न करिए, ये मेरी आपको सलाह है। अदरवाइज आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर में आपको सारी चीजें यहाँ पे बताता रहता हूँ, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ में अगर आपके मन में कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पर आपसे पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में कोई क्वेरी है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बाई कॉल मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। साथ में टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके ओपन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो डीमैट अकाउंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए लेवल्स के साथ, नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।